Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we will discuss about Lorentz force. Okay. In last day we have studied about the magnetic field, production of magnetic field, and Biot-Savart law. Okay. So today we will discuss about Lorentz force. What is the Lorentz force? तो एक बार इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई चार्ज है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, तो उस चार्ज पे क्या होता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, लॉरेंज फोर्स नाम देते हैं। तो उस बात को हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज है Q, वो क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में, V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो लेट अ चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी V in magnetic field V with angle theta, then force on the charge Q equals Q is F equals QVB sin theta, where we have to know about sin theta। हमको sin theta के बारे में जानना है कि sin theta कहाँ से आ गया। तो look here, projection of V along B क्या होगा, V sin theta होगा। so we write here F equal QVB sin theta। In class 11 we have also studied about the vector product। तो we can write Lorentz force also in vector form। We know that vector A cross vector B equals AB sin theta। तो look here, Q is scalar, V is vector, B is also vector, देन फोर्स क्या होगा, also वेक्टर होगा। सो वी राइट हियर F वेक्टर F इक्वल्स Q इज स्केलर, तो Q को हमने आउट कर लिया, एंड वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, V क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, VB साइन थीटा होता है। तो इट इज जस्ट लाइक इट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से सम केस को स्टडी करेंगे। ठीक, तो केसेस की बात करते हैं। पहला ये कि अगर हमारा चार्ज क्या है, मूव नहीं कर रहा है, दैट इज V इज जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो केस फर्स्ट व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी, व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी या चार्ज डज नॉट मूव इन मैग्नेटिक फील्ड भी, दैट इज अगर चार्ज हमारा मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो दैट इज V equals 0 from equation first। so from equation first F equals Q ऐसे रहेगा, V की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, 0, B अपनी जगह पे B ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0, तो F will be 0। It means when charge do not move in magnetic field, then force on the charge becomes 0। Okay? केस सेकंड की बात करते हैं। अगर हमारा ये चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड B के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक, इफ चार्ज इज मूविंग parallel to magnetic field B, that is V parallel to B। ये तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन V एंड B इक्वल्स 0, दैट इज एंगल बिटवीन V एंड B इक्वल्स टू 0। So from equation first
इक्वेशन फर्स्ट इज F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा. ओके, तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. थीटा की वैल्यू यहां क्या पुट करेंगे? 0. ठीक, तो वैल्यू ऑफ साइन 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0. सो F इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0. सो F इक्वल्स, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0. ओके, थर्ड केस की बात करेंगे कि अगर हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. ओके, थर्ड केस क्या है? केस थर्ड, इफ चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. इफ चार्ज is moving perpendicular to, this is the symbol of perpendicular. Okay, perpendicular to magnetic field B, that is angle between V and B equals 90, that is theta equals 90. So from equation first, look here, F equal q v b sin theta. Q will be same, V will be same, B will be same, but sin value of theta is 90. ठीक, sin 90 इज वैल्यू इज 1. तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वही नंबर आ जाता है. सो वी राइट हियर F इक्वल क्यू वी बी. ओके, F इक्वल क्यू वी बी. परपेंडिकुलर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, अगर मेरा लेफ्ट हैंड देखो, ये मैंने आपको कल बताया होगा, फादर, मदर एंड चाइल्ड. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो, चार्ज फ्लो होता है, उधर की तरफ चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट जा रहा है. ओके, ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड माय थंब आल्सो शोज द, देन माय थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर हो गई बात? यस सर. तो hello students, our next topic is total Lagrange force. We have studied about the Lagrange force, F equal q v b sin theta. For the UP board examination, a question is created by the examiners, what is Lagrange force? Then you have to say F equal q v b sin theta. ठीक, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें Lagrange force is पूछा जाता है कि Lagrange फोर्स है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. F इक्वल क्यू वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी. ओके, 0 सम अदर क्वांटिटीज, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए गए. ठीक, तो उसमें हमको जो F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा या F इक्वल क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी जो फार्मूला दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं? राइट चूज करते हैं. ठीक, लेकिन सम स्पेशल बुक Lagrange फोर्स को टोटल Lagrange फोर्स के रूप में लिखती है. जैसे हमारी CBSE है, वो Lagrange फोर्स को टोटल Lagrange फोर्स बता रही है. ओके, तो टोटल Lagrange फोर्स क्या है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे. ठीक, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग in electric field as well as magnetic field, then force on the charge is called total Lagrange force. Okay, so the force on the charge when it is moving
in electric field as well as means and magnetic field. Is called total Lagrange force. Is called total Lagrange force. ओके, तो टोटल लैरेंज फोर्स देखिए क्या हो जाएगा यार, लैरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल लैरेंज फोर्स। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा एफ इलेक्ट्रिक, ओके, प्लस एफ मैग्नेटिक, ओके। अब वी ऑल्सो नो दैट एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स क्या होता है, क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई। एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स क्या होता है, क्यू ई। प्लस लगा दिया, एफ मैग्नेटिक अभी मैंने लैरेंज फोर्स निकाला है, क्यू वी बी निकाला है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। वेक्टर ई इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो टोटल लैरेंज फोर्स वेक्टर एफ इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। दिस इज टोटल लैरेंज फोर्स, ओके। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए कंडक्टर। अब हमारी अगली टॉपिक क्या होगी, फोर्स ऑन ए कंडक्टर। ये क्लियर हुआ कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर क्या होंगे, दो फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल लैरेंज फोर्स होगा। तो एफ, टोटल लैरेंज फोर्स को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं और एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने लास्ट चैप्टर्स में बताया कि क्या होता है, क्यू ई होता है। मैग्नेटिक फोर्स अभी तुरंत बताया है, एफ इक्वल क्या होता है, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी होता है। इन दोनों का सम क्या हो गया, वेक्टर एफ इक्वल क्यू ई प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, ओके। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए